दोस्तों, हाथरस से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है कि एक लड़की थी, उसके साथ शुरू में कहा गया कि गैंगरेप हुआ है और उसकी जीभ काट दी गई। इस तरह के मीडिया में रिपोर्ट्स आए, रीढ़ की हड्डियां शायद तोड़ दी गई और तमाम तरह की जितनी क्रूरता और नृशंसता आप सोच सकते हैं वो सब इसके साथ हुई। और इसके साथ ही क्या हुआ कि सुबह से ही जो अपॉर्चुनिस्ट पत्रकार होते हैं या नेता होते हैं वो लोग इस खबर को एक अलग स्पिन देके घुमाने लगे और उसमें जो भी आरोपित है उसका कास्ट निकाल के ला रहे हैं कि वो अपर कास्ट है। और इसी कारण पुलिस ने जो है शुरू में जो है डिनाई कर दिया कि रेप नहीं हुआ है, छेड़खानी हुई है और इस तरह की बातें की। उसके कुछ दिन बाद जब विवेचक अपना उनका बयान लेने पहुंचा तो लड़की द्वारा बताया कि उसके साथ छेड़खानी भी की गई थी। लड़की द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर छेड़खानी की धारा में की गई 314 धारा में शामिल की। तब तक हमारे पूछने के बावजूद लड़की ने अन्य कोई आरोप नहीं लगाया था, ना ही अन्य किसी ने। अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है उसमें ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि रेप हुआ था कि नहीं, वो कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं और इनफैक्ट डिनाई भी कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पर सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब में एग्जामिनेशन के भेजे जाए, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र आ जाएगी। मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ, और ये भी जान लीजिए कि चाहे उसका जीभ काटा गया हो, जो अभी डिनाई किया जा रहा है कि नहीं काटा गया, उसकी हत्या हो चुकी है, वो मर चुकी है बच्ची। ये किसी भी, चाहे आप एक लड़की को छेड़ रहे हैं, उसका रेप हुआ हो, गैंग रेप हुआ हो, उसको मार दिया गया, मारा पीटा गया, हर एक चीज़, इवन लड़की को छेड़ना वो भी जघन्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। दुर्भाग्य से हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ ये घटना इतनी आम हो चुकी हैं और आरोपितों के फेवर में शायद जजमेंट कई बार जाता है या उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं होते हैं, कन्विक्शन जो है रेप केसेज में बहुत ही कम होता है। इन सब के कारण ऐसा होने लगा है कि कहीं ना कहीं पीड़िता के ऊपर जब तक बहुत भयंकर ब्रुटैलिटी, बहुत भयावह क्रूरता ना दिखाई गई, जैसे निर्भया वाला केस था, इस तरह के, तब तक हमारी संवेदना जो है जगती नहीं या हम उस पर डिबेट नहीं करते। या फिर जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं जिन्हें किसी को घेरना होता है, किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, या जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार नहीं वस्तुतः वो उन्होंने अपनी पत्रकारिता छोड़ के और जो विरोधियों का एजेंडा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसके एजेंडा को पुश करते रहते हैं। उसी संदर्भ में 2BH के पत्रकार हैं और बाकी फिर प्रियंका जी आ जाती हैं, प्रियंका गांधी, जो बाकी समय नहीं जगती। जब उन्हें पता चलता है कि वो जो है दलित थी बच्ची, जो रेप कर रहा है उसका संभवतः, कंफर्म नहीं अपर कास्ट है क्या है नहीं है, संभवतः अपर कास्ट का है, देन शी स्विंग्स इन एक्शन और वो ट्वीट करना शुरू हो जाता है कि योगी के राज में क्या हो रहा है। पहली बात तो ये है कि रेप या इस तरह की चीज़ें जो है सामाजिक समस्याएं हैं, एक अपराध है, जघन्य कृत्य है और ये नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट में। दूसरी बात ये है कि ये पत्रकार जो हैं या ये जो नेत्रियां हैं या नेता हैं या जो भी लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे यहाँ पे आउटरीच कर रहे हैं, सुबह से ट्रेंड कर रहा है ये कि योगी को जो है फांसी दे देना चाहिए, योगी के राज में क्या हो रहा है, पुलिस इग्नोर कर रही थी, हर तरह की बातें कही जाती हैं। हो सकता है पुलिस कर रही हो इग्नोर, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी पुलिसिंग सिस्टम बिगड़ी हुई है। हो सकता है कि पुलिस ने इस पर ध्यान ना दिया हो उस तरह से। लेकिन बात ये आती है कि जब आप चुन चुन कर एक रेप में जब आप जाति निकालते हैं, दूसरे रेप में आपको न जाति दिखता है न मजहब दिखता है। कौशाम्बी रेप की अगर बात करें, 1 साल पहले हुआ था, 2019 का सितंबर अक्टूबर, 15 साल की बच्ची थी और उसका रेप किया गया था, गैंग रेप हुआ था। मुस्लिम बच्चों ने बच्चे तो उन्हें दरिंदों ने किया था और वो लड़की गिड़गिड़ाती रही कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, और ये लड़के बोल रहे थे नहीं भगवान नहीं बोल, अल्लाह के नाम पे छोड़ दो, और हम अगर छोड़ देंगे तो 20-25 और वेट कर रहे हैं तेरा रेप करने के लिए।
ये तो मैंने आपको एक इंस्टेंस गिनाया, वो भी 1 साल पहले का। सिर्फ 1 साल या 1.5 साल में मैं आपको 50 इंस्टेंस गिना दूंगा जहाँ पे ऐसे मामले आए हैं कि एक अलग मजहब का है लड़का, युवती दलित है, युवती दलित थी कौशाम्बी वाले केस में भी, युवती दलित थी, बच्ची दलित थी, ऐसे तमाम प्रेमिकाएं अलग अलग कास्ट की होती हैं, हिंदू होती हैं, उनको न सिर्फ ये लोग रेप करते हैं, अपने भाई से करवाते हैं, अपने बाप से करवाते हैं, अपने दोस्तों को बुला करवाते हैं, काट काट के फेंक देते हैं। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, इसके सारे के एविडेंस आपको मिल जाएंगे। तब इन पत्रकारों की संवेदना गायब हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो इस केस पे लिख रहा है रेप हुआ हो ना हुआ हो, ब्रूटैलिटी हुई हो ना हुई हो, उससे मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। इन बातों पर तो मुखर होकर लिखना चाहिए और इन बातों पे किसी को रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, जब आपको एक केस में अपर कास्ट दिखने लगता है, दूसरे में आपको न कास्ट दिखता है न मजहब, हटाइए, अपर कास्ट भी हटाइए, आपको दलित बच्ची का, आप कहते हैं ना कि ऑप्रेस्ड है, पीड़िता, वंचित समाज से आती है, ऐसे समाज से आती है जिसको लीगल रिकोर्स प्राप्त नहीं है, उसके पास वेयरविदॉल्स नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, ऐसे मामलों में कन्विक्शन नहीं होता। आप संवेदनशील हैं इन बातों को लेकर, तो फिर आपकी संवेदना हर बार दलित बच्चियों के ही साथ क्यों नहीं जाती? खास करके तब जब दलित का रेप दलित ही करता है, या फिर दलित का रेप मुस्लिम करता है, या कोई भी गैर हिंदू करता है, तब आप इस तरह से आउटरीच नहीं करते। तब हमें आपकी मंशा पे संदेह होने लगता है कि नहीं, आप एक स्त्री होकर, प्रियंका गांधी की मैं बात कर रहा हूं, या फिर ये जो पत्रकार हैं लड़की होकर, आप शायद अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से या अपने आइडियोलॉजी की वजह से इन दलित बच्चियों के, या अगर दलित वाले अपराध और भी हैं जिसमें अपर कास्ट इन्वॉल्व होता है, उन लोगों के, इस कम्युनिटी का, अपने आप को जो आप मसीहाई में दिखाना चाहते हैं, स्वयं को दिखाना चाहते हैं कि यू केयर अ लॉट, यू डोंट केयर फॉर देम। आपकी संवेदना मर चुकी है। भले आप जो भी कह लें कि ये ट्वीट करके पूछें कि सबको फांसी दे देना चाहिए, नहीं, वो फांसी मांगना एक कंपल्शन है आपके लिए। आप अपनी विचारधारा से, और जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, सत्ताधारी पार्टी है, उसके खिलाफ जो आपके मन में नफरत है, घृणा है, उस कारण जो है आप इस तरह के ट्वीट लिखते हैं। अगर वैसा कारण नहीं होता, अगर आप उस आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड नहीं होते, आपकी मंशा जो है बेहतर रही होती, तब आप इस तरह से सेलेक्टिव होकर किसी एक खास दिन नहीं जगते हो। आप वेट करते रहते। आपने फ्लो चार्ट बना रखा है, हिंदू है, रेप कर रहा है, पहले देखेंगे हिंदू का ही कर रहा है, उसमें अपर कास्ट का हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लोअर कास्ट का हो रहा है तो उसमें भी देखना है दलित का कर रहा है, ओबीसी वाला कर रहा है कि जनरल वाला, अपर कास्ट वाला कर रहा है। ये सब जब आप करने लगते हैं, तब पता चलता है कि आप कहीं भी एक लड़की होकर भी, और एक जागरूक नागरिक, अपने बायो में ये लोग प्रोग्रेसिव लिखते हैं, होकर भी आप प्रोग्रेसिव नहीं है थॉट में। आप सोचिए कि डबल ब्लफ वाला गेम है कि ये इतने कवर्ट हैं, ये इतने अलग तरीके से, मतलब इनका एक चेहरा इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि नहीं, मैं तो बहुत केयर करती हूँ, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और वास्तव में ये बिल्कुल केयर नहीं करते। मतलब संवेदनशीलता जो है इनकी, वो वास्तविक तौर पे इनकी विचित्र नहीं, घटिया स्तर की संवेदनहीनता का पर्याय है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बच्ची जिसका शुरुआती रिपोर्ट मैंने पढ़ा है और उसमें कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ, जो भी है, बात यह है कि
उसकी हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से, मतलब उसको इतना मारा पीटा गया। अगर रेप हुआ है, मैं मतलब अभी तक जो भी आ रहा है उसमें कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, पोस्टमार्टम में पुष्टि नहीं हो पाई। मैं सारी बातें मानने को तैयार। तुम इस परिवार, ये परिवार जो अभी अभी राइट नाउ व्हाट दे माइट बी एक्सपीरियंसिंग, उसको तुम पॉलिटिकल बना के अपने आइडियोलॉजी के कारण तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो। और तुम उस सिर्फ घटना को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग दैट ब्रूटली बीटन अप गर्ल जो मर गई है, उसकी लाश को तुम गिद्ध की तरह नोच कर अपने शरीर का पोषण कर रही हो। तुम अपने आइडियोलॉजिकल जो तुम्हारा बीइंग है, उसका पूरा न्यूट्रिशन जो है तुम्हारा इसी तरह की लाशों से आता है। एक लड़की की लाश से आता है, फॉर गॉड से हो सकता है कि रेप हुआ हो, उसका ब्रूटल रेप हुआ होगा, बुरी तरह से मारा गया, लेकिन तुम्हारी मंशा जो है वो संदेहास्पद है। संदेहास्पद भी नहीं, वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। नहीं होता तो तुम हर बार इस तरह का रेप, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि रेप तो हर घंटे होते हैं इस देश में, हर उस तरह के रेप पे बोलते जो बाकी लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां बाकी लोग भी मतलब कह रहे हैं रेप एक सोशल क्राइम है, इट इज नॉट पॉलिटिकल। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है पॉलिटिकल तब होगा जब कोई पार्टी वाला अपने पार्टी पॉलिटिक्स के कारण विरोधी विचारधारा वाले को एक्सप्लॉइट करता है, उसका रेप करता है, तब वो पॉलिटिकल हो जाएगा, उसमें स्पेसिफिक एंगल होगा। अदरवाइज रेप तो घर में 95%, ये तो डेटा है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अपराधों में यही सामने आता है। भारत में खास करके 95% लोग या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके होते हैं या फिर परिचित होते हैं, जानने वाले होते हैं, वो रेप करते हैं भारत। ऐसे में फिर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है। ये वही लोग हैं जो अभी हाल ही में जो एनकाउंटर हुआ था, महिंद्रा टीयूवी जो पलट गई थी, उसका भाग रहा था विकास दुबे, उसको जब गोली मार दी गई, वो भागने की कोशिश में, आधिकारिक तौर पे तो यही आया है, तब यही लोग, मुझे पता नहीं है कि इसमें ये लोग थे, लेकिन इसी विचारधारा के लोग ये क्लेम कर रहे थे कि योगी जो है राजपूत है। अभी जो है योगी अपर कास्ट है, उस समय योगी राजपूत था और उसने ब्राह्मणों को जो है उसकी राजनीति को दबाने के लिए ब्राह्मणों को शूट कर रहा है, ये हवा चली थी। अब क्या है कि यही लोग, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, तब एक दिन ये भी आएगा कि फिर राजपूत में भी वो गोत्र या कोई घराना ढूंढ लेंगे कि नहीं योगी ऐसा वाला राजपूत। अगर किसी राजपूत को पनिश किया जा रहा, अभी तक मतलब हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि राजपूतों में क्रिमिनल नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, खूब होते हैं। हर जाति कास्ट में जो भी पावरफुल पोजीशन में रहेगा, क्रिमिनल हर जगह है। तो और ऐसा भी नहीं है कि एनसीआरबी का आपके पास कोई डेटा है जिसमें कहा गया हो कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए पिछले 3-4 साल में, तब से कोई भी राजपूत जो है पकड़ा नहीं जा रहा है, ये भी आपके पास नहीं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि योगी जो है राजपूत को फेवर कर रहा है? वही योगी जब ब्राह्मण को सजा दिलवाता है, या आप कहते हैं कि नहीं वो एनकाउंटर नहीं था, पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है, जानबूझ के फेक एनकाउंटर था, तब आपको योगी में नहीं दिखता है कि वो अपर कास्ट की हत्या करवा रहा है क्योंकि वो अपराधी था। अगर आपको लगता है ऐसा है, फिर तो आप देखिए, फिर वही योगी की पुलिस एक रेपिस्ट को क्यों बचाएगी? ये सोचने वाली बात है। जब वही योगी की पुलिस किसी दुर्दांत अपराधी को, किसी का एनकाउंटर करती है, आपके हिसाब से वो फेक एनकाउंटर था, देन व्हाई द हेल विल दे बी हेल्पिंग द अदर गाय? ये समझ में नहीं आता है आप लोगों को। तो बात घूम फिर कर वही है कि ये मामला अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल एक तरह से जा रहा है। और नहीं, मैं इस बात पे पूरी तरह सहमत हूँ कि इन सब पे बातें होनी चाहिए एंड वी शुड पनिश देम। जो भी गिल्टी है, कोई भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि वो अपराधी है।
जब आप कहते हैं ना कि जबकि 99% ऑफ टेररिज्म एक ही रिलीजन, एक ही मजहब के लोग उसमें इन्वॉल्व है, हर जगह कहीं बम फूटता है तो आंख मूंद के आपको पता है कौन कर रहा है, फिर भी एकेडमिकली हम कहते हैं नहीं टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, जबकि उनके झंडे पे क्या लिखा हुआ है सबको पता है। उसी तरह अपराधी जब अपराध करता है और जब तक एक्चुअल में वो अपने मजहब, एक खास मजहब से होने के कारण मोटिवेटेड ना हो, जैसे जिहाद होता है उसमें पूरा का पूरा मजहब ही है उसके मोटिवेशन का कारण। तो जब कोई जिहाद कर रहा है तब तो हमको पता है, लेकिन अगर कोई ऐसे ही कोई क्राइम हो रहा है उसमें जब तक वो एम्फेसाइज ना किया गया हो कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये अपने एक खास धर्म के होने के कारण, एक खास जात के कारण जो है दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो है अपने खास जाति या धर्म के होने के कारण दूसरे व्यक्ति को जो दूसरी जाति या धर्म का है तब उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है, तब हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ इसमें धर्म का एंगल है। यहाँ पे अपराधी जो है बिल्कुल धर्म से या मजहब से या अपने कास्टिज्म से, जातिवाद से प्रेरित होकर वो क्राइम कर रहा था। लेकिन जब तक ऐसा कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता है तब तक ऐसे अपराध सामाजिक होते हैं, अनलेस वो टेररिज्म हो, वो विशुद्ध मजहबी अपराध होता है, तो जो है हमें उसे उसी आलोक में देखना चाहिए। अभी इस केस में ये पॉलिटिकल स्लगफेस्ट होने वाला है। योगी गवर्नमेंट ने जितनी सहायता हो सकती थी, शायद मुआवजा भी देने की बात की है, तुरंत जो है गिरफ्तारियां भी चालू हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से ताकि पीड़िता के परिवार को, बच्ची तो चली गई, बच्चियां ऐसे अपराधों के बाद, मतलब ऐसे अपराधों के बाद आप शायद न्याय किसी को नहीं मिलता, वो चली गई, आप किसी भी तरह परिवार को एक तरह से कंपनसेट करने की बातें करते हैं, या आरोपित जो भी हैं या अपराधी हैं उसको आप सजा देने की बात करते हैं। ऐसे मामलों में न्याय नहीं मिलता। न्याय उस लड़की को भी नहीं मिलता जिसका कोई दुपट्टा भी छीन के भाग गया, उसको भी आप क्या कीजिएगा, आप न्याय नहीं देंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह के लोग जो हैं अभी जाति और धर्म ढूंढने लगे हैं उसको भी एनालाइज करने के लिए ये समझना होगा कि ये जो लोग अभी पीड़िता के प्रति संवेदना दिखा रहे हैं वो बहुत ही नीच लोग हैं। संवेदना दिखाते हुए अगर आप उसी लाइन में लिख रहे हैं कि वो लड़का जो है अपर कास्ट का इसलिए बचा रही है, इसका मतलब आप नीच हैं, गिरे हुए लोग हैं, और आप यू गाइज आर मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स या आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स, और आपकी कोई मंशा नहीं कि उस पीड़िता को या उसके परिवार को न्याय मिल जाए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।